गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समझाई थी पिछले टॉपिक में। आज उसी चैप्टर में अगला टॉपिक है हमारा खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस यंत्र ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम बहुत दूर स्थित वस्तुओं को अर्थात आकाशीय पिंडों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह दूर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अब इसकी संरचना अर्थात इसकी बनावट कैसी है, देखिए। इसके लिए मैंने एक फिगर बनाया है। सबसे पहले देखिए, ये इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है और इस बड़ी नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी अन्य नली लगी होती है जिसके बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इस नेत्रिका लेंस को दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे आसानी से खिंचकाया जा सकता है। अब इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए, जिस आकाशीय पिंड को हमें देखना होता है उस ओर अपदेशक लेंस रखते हैं, अर्थात आकाशीय पिंड से आने वाली प्रकाश किरणें अपदेशक लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपदेशक के प्रथम फोकस F0 पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब A-B- बनता है। अब नेत्रिका लेंस को दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब A-B- नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र E और इसके द्वितीय फोकस Fe- पर बनने लगे। इस अवस्था में यह प्रतिबिंब A-B- नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब इस आभासी वस्तु A-B- का नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से कई गुना बड़ा A-B- बनता है। इस प्रकार आकाशीय पिंड को आसानी से बड़े रूप में देखा जा सकता है। अब इसके लिए आते हैं हम इसके आवर्धन क्षमता। पीछे हम पढ़ चुके हैं किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण और उसी वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसका मैंने फार्मूला देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए, चूंकि आँख जो है नेत्रिका के बहुत समीप होती है, ठीक, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब A-B- द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बीटा मान लिया जाता है और वस्तु AB का अपदेशक से बहुत दूर है, इसलिए वस्तु द्वारा अपदेशक पर बना कोण ही वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अल्फा मान लिया जाता है। अब देखिए, आवर्धन की क्षमता का सूत्र M इक्वल क्या बनेगा, β/अल्फा। ये समीकरण नंबर हुआ हमारा 1। चूँकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण होते हैं, इसलिए बीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा। अब देखिए चित्र में, और tan थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है स्कूल के में ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो अब चित्र में देखिए हमारा त्रिभुज कौन सा है, A-B- और E, ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में tan बीटा हम लेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया हमारा A-B- और आधार हो गया A-E। तो tan बीटा इक्वल बना हमारा
ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई। इसी प्रकार अल्फ़ा को देखते हैं। अल्फ़ा बराबर बन जाएगा हमारा tan अल्फ़ा इक्वल ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। अब ये समीकरण 2 और 3 है। अब इन समीकरण 2 और 3 में से अल्फ़ा तथा बीटा के मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए हमारा क्या बनता है। अब इधर अगले पेज में आते हैं तो देखिए ये है m इक्वल ए डैश बी डैश अपान ए ई ए डैश इंटू, जब बटे में होगा तो ये बनेगा कि हमारा ओ ए डैश अपान ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश हम काट देते हैं तो बचा क्या हमारा m इक्वल ओ ए डैश अपान ई ए डैश। अब देखिए चित्र में ध्यान से देखिएगा, ओ ए डैश क्या है हमारा, ओ और ए डैश के बीच की दूरी कितनी है हमारी, एफ ओ है, ठीक। और ई ए डैश ई के बीच की दूरी क्या है, यू ई है। अब इसको उठाकर जब हम अपने इसमें रखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एम इक्वल एफ ओ अपान माइनस यू ई। यहाँ पर माइनस ये है कि ये नेत्रिका के बाईं ओर है इसलिए ये माइनस में रहेगा। एफ ओ जो है हमारा अभिदेशक के दाईं ओर है इसलिए ये धनात्मक रहेगा। तो सूत्र हमारा बन जाता है यहाँ पर m इक्वल माइनस एफ ओ अपान यू ई। यही जो है आवर्धन का व्यापक सूत्र है। इसके बाद आवर्धन की दो स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस देखिए तो इस अवस्था में क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस अवस्था में क्या होता है, अवदेशक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस एफ ई पर एफ ई डैश पर बनेगा। और जब एफ ई डैश पर बनेगा तो ये जो चित्र में हमारी ए डैश बी डैश की नेत्रिका से दूरी कितनी है, यू ई है। तो यही प्रतिबिंब जब हमारा इस एफ ई डैश पर बनता है तो ये ई और एफ के बीच की दूरी होगी और ये एफ ई और ई के बीच की दूरी कितनी होती है, ये नेत्रिका की फोकस दूरी है, अर्थात ये हो जाएगी एफ ई। तो देखिए ध्यान से अब इसमें तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू ई इक्वल क्या बन जाएगा, एफ ई। अब इस यू ई का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। 4 देखिए ये है तो m इक्वल वैसे रहेगा, माइनस का चिन्ह है, ऊपर एफ ओ अपान यू ई के स्थान पर इसको हटा करके हम क्या रखेंगे, एफ ई। तो ये हमारा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस अवस्था में हमारी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये m इक्वल माइनस एफ ओ अपान एफ ई बनती है, ठीक। और इस अवस्था में हमारी दूरदर्शी की कुल लंबाई जो है स्मॉल l इक्वल एफ ओ प्लस एफ ई होगी। यहाँ पर देखिए मैंने नोट दिया है, नोट आवर्धन में माइनस चिन्ह लगा है। देखिए माइनस चिन्ह केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आया है। अब देखिए अगला टॉपिक, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस अवस्था में देखिए हमारी आवर्धन क्षमता क्या बनेगी। यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका से दूरी कैपिटल डी हो तो आप देखिए नेत्रिका से दूरी है अर्थात प्रतिबिंब की दूरी है तो v इक्वल क्या रखेंगे, माइनस डी। और u बराबर देखिए क्या रखेंगे, क्योंकि नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, अर्थात u बराबर हो जाएगा माइनस यू ई। और नेत्रिका की फोकस दूरी है इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, प्लस एफ ई। अब लेंस के सूत्र पे आते हैं। देखिए लेंस का सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक। अब इसमें u और v के मान जब रखेंगे तो ये क्या आएगा, 1/f की जगह पर क्या रखेंगे, फोकस नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई बराबर का चिन्ह, 1 वैसे रहा, v के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस टी। और ये माइनस सूत्र का है और u का मान देखिए क्या है, माइनस यू ई है, तो चिन्ह से जब मान रख दिया, 1/f ई वैसे रहा इक्वल माइनस 1/d। और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, तो 1/u ई।
अब देखिए हम क्या करते हैं, इस -1/d को पक्षांतर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/ue इक्वल 1/fe प्लस 1/d। अब इससे हम क्या करेंगे, 1/fe कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 1 प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा fe/d। अब इस 1/ue का मान हम समीकरण 1 पे रखेंगे। एक क्या था हमारा, ये था m इक्वल β/α, ठीक, ये था, सॉरी अब इसका मान जब हम उठा के रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, समीकरण 4 में था। अब आते हैं इसमें जब मान रखेंगे तो ये बना हमारा कितना, m इक्वल FO/FE इंटू 1 प्लस FE/d। इस अवस्था में दूरदर्शी की कुल लंबाई कितनी होगी, स्मॉल l इक्वल FO प्लस UE। ये हमारा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में स्पष्ट हुई। इसको आप स्वतः एक बार स्वतः समझने का प्रयास करिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाएगा और इसको हेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे परावर्तनी दूरदर्शी के रूप में। थैंक यू।